मेरा नाम आरोही है। मुझे सबकी मदद करना अच्छा लगता है और मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। पापा का मूड कहता तो मैं नाचती हूँ, मेरा मूड होगा तो पापा नाचते मेरे साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ नाचते करते। मेरे लाइफ में पापा भी अच्छे हैं। हाँ, हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। एक आखिरी मौका दे मुझे, आज भी मैं तुझे अपनी जान मानता हूँ। आरोही और कम्मू की लव स्टोरी। दिसंबर 2016 दिवाली का पहला दिन था, जब वो अपने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पे फटाकड़े फोड़ रहा था। वो घर के बाहर अपने दिया जला के फटाकड़े फोड़ रहा था। तब उसने, जब मैं मेरे घर के बाहर गई हाथ में लेके फटाकड़े फोड़ रही थी, तब उसने मुझे कहा कि देख, हाथ में लेके फटाकड़े नहीं फोड़ते, हाथ में लेके फटाकड़े फोड़ेंगे तो हाथ में छटके बजाते हैं, हाथ में जल जाता है, वो होता है। तो एक काम कर, तू साइड में रख के फटाकड़े फोड़ दे। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे बस साइड में आके बोला कि बाबा मुझे तुझसे मिलना है, कुछ तो बात करनी है। तो मैं उसके साथ बोली तो ठीक है बाबा, कल मिलेंगे। तो मैं पहली बार उसके बाइक पे चली गई थी, फायर गार्डन चली गई थी। पहली बार उसके साथ फायर गार्डन गई थी। तो वहाँ पे खूब हरा भरा था, कॉलेज के लड़के आ रहे जा रहे थे, साइड में गार्डन था, बच्चे लोग खेल रहे थे, वो कर रहे थे। फिर तब बस पहली बार उसने मुझे प्रपोज़ किया था। बोला था आप मेरे से लाइक करोगे क्या। तो मैंने उसे बोला मैं थोड़ी देर बाद जवाब दे दूँगी तुमको। तो मैंने इशारे से उसको कहा कि हाँ करके, तो इशारे से उसको कहा। फिर हम दोनों ने बाइक से सीधा वो मुझे घर पे छोड़ दिया। अभी कभी वो मुझे मिलना का रहेगा तो वो खुद आता है बाइक लेके। फिर अभी जब भी उसको मिलना रहेगा ना, तो सबसे पहले मेरे लिए डेयरी मिल्क और बोर्बन बिस्किट लेके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। जब भी वो लाता था वो डेयरी मिल्क मैं लेती थी, बोर्बन बिस्किट भी मुझे ही देता था। तो मैं लेती नहीं थी, उसको ही रिटर्न देती थी, क्योंकि उसको बोर्बन बिस्किट बहुत पसंद है। कभी एक बार घूमने गए थे शिवाजी पार्क, अपना फायर गार्डन, बैंडी स्टैंड, यहाँ पे कभी कभार एक बार लेके गए थे। तो हम लोग ने वन आइसक्रीम में दोनों साइड में दोनों मिलके खाए। खाना भी अभी भी कभी कभार वो खिलाता है, कभी भी मिलता है तो आइसक्रीम भी दोनों साथ खाते, खाना भी खाते। फिर थोड़े दिनों बाद हम लोग की बातचीत हो गई, वो हो गई, हम लोग एक दूसरे को पहचानने लगे, वो लगे। फिर उसके बाद थोड़ी दिन बाद पहले वाला जो लड़का था ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था फ़ोन पे मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे बोलता है कि देख, मैं तेरा ऐसा ऐसा नाम फेसबुक पे डालूँगा, वो डालूँगा। फिर मैंने कम्मू को फ़ोन किया, कम्मू को फ़ोन करके बोली, कम्मू देख, जो पहला वाला लड़का है ना जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने मुझे ऐसे ऐसे धमकी दी है कि तेरा वो फेसबुक पे फ़ोटो डालेगा, वो डालेगा, तेरे ऐसी बदनामी करेगा, वो करेगा, तेरे को कोई लड़का ये नहीं करेगा, सब जन तेरे को ये करेगी, तेरी मम्मी पापा की ये होएगी, वो होएगी, सब उसने मुझे बोला। फिर मैं कम्मू ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, उसको जो करना है वो करने दे। फिर थोड़ी देर बाद फर्स्ट वाले लड़के का फ़ोन आया, तब उसने भी फ़ोन किया मुझे। और मैंने सोचा कि देख बाबा, मुझे इतना कुछ समझता नहीं है, मैं कॉन्फ्रेंस पे कम्मू को भी ले लेती हूँ। कम्मू को भी कॉन्फ्रेंस पे लिए और वो लड़का भी ली कॉन्फ्रेंस पे। मैंने कम्मू को बोला कि तू बात मत कर, कुछ भी मत कर, तू सिर्फ इतना सुन पहले कि वो क्या बोलता है। वो मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देने लगा, कुछ भी बोलने लगा, तो कम्मू को सहन नहीं हुआ। तो कम्मू उठा, फिर कम्मू ने बोलने लगा, देख भाई, ये मेरी है, तेरी को तो तू तो पहले ही तू चर्सी वो करता था, इसलिए वो तुझे छोड़ दी, और तेरे साथ पीछे लगने ही वाली नहीं है वो। तो इतना बोल के फिर वो करके, फिर वो भी गुस्से में फ़ोन रख दिया, मैं भी गुस्से में फ़ोन रख दी। फिर मेरी और कम्मू की बातचीत हो गई। कम्मू को मैंने बोला, देख कम्मू, मुझे डर लग रहा है, वो लग रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। फिर मैंने एक महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया फिर से। एक महीने बाद उसने मुझे फ़ोन करके बोला, देख, मैंने ना जो तुझे लड़का बचाता है ना, वो लड़के का फेसबुक पे है ना, मैंने वीडियो भेजा है। ऐसे करके गंदे कमेंट्स जैसे वीडियो बना के फेसबुक पे डाला था कि इसके साथ कोई बात नहीं करे, कुछ नहीं करे, इसने ऐसे किया। फिर बाद में कम्मू इतना गुस्सा हो गया था, वो उसके घर पे जाके उसको मारना चाहता था और मुझे बहुत सारा तंग करता था। एक बार मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी उसके नाम के लिए कंप्लेंट करने के लिए।
इतना परेशान करता था दिन रात फ़ोन कर कर के। उसने बोला, देख आरोही, तुझे कितनी बार भी मैंने बोला है, फिर तू समझती नहीं है, करती नहीं है। मैं तुझे प्यार से बताता हूँ, तू मेरे से लाइक कर, उसको छोड़ दे, ये कर दे। पर मैंने बोला, भाई देख, तू पहले कैसे था, पहले अच्छा था, पर अभी अभी है ना वो थोड़ा थोड़ा नशे की धुन में चला गया था, वो चला गया था। फिर बाद में भी नहीं सुधरा वो। एक बार मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाते समय वो मुझे ना माइम स्टेशन है ना, माइम स्टेशन के यहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। ब्रिज के नीचे ही, मुझे पता नहीं था, कान में एयरफोन डाल के मेरा मैं चल रही थी अपने आप। वो सामने से ही आके मेरा डायरेक्टली ऐसे हाथ पकड़ा, मुझे लेके जा रहा था। पहले वाला लेके जा रहा था मुझे, पर मुझे डर लगा। मैं वहाँ से रोते रोते भागते भागते मम्मी के जॉब पे तो आते समय जब कम्मू को फ़ोन आया कि हाँ बाबा, आज जो लड़का है ना पहला वाला, वो पहले वाला लड़का वहाँ पे भी है, तो एक काम कर, तो वहाँ से तू निकल के डायरेक्टली टैक्सी पकड़ के घर पे जा। तो मैं डर के मारे टैक्सी पकड़ के घर पे गई। फिर बाद में उसके दूसरे दिन तीसरे दिन फिर भी आया वो पहला वाला लड़का। फिर मैंने बोला, कम्मू मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी एग्ज़ाम में। तो वो बोला, तू डर मत, मैं तुझे खुद आऊँगा छोड़ने। तो तब से वो मुझे आता है छोड़ने। तब से हम लोग कुछ नहीं, फिर हम लोग से बातचीत होती है, वो होती है, तो हम लोग इतना डरते नहीं। फिर उसके बाद में वो अभी तक मेरे साथ बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, मैसेज वैसेज कुछ नहीं करता है। पहले वाला लड़का, कम्मू की बात मुझे अच्छी लगी, वो सबको समझा सकता है, सबकी मदद कर, जैसे मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ वैसे वो भी सबकी मदद करना चाहता है। मेरी फैमिली प्रॉब्लम में थी, मेरे फैमिली के पास थोड़े पैसे कम थे, मेरे फैमिली को खुद आके उसने मदद की थी। हम लोग एक गेम खेल रहे थे, वैसे मैं साइड में फूल था मेरे हाथ में, एक हाथ तो जैसे फूल में मुछड़ के ये हो रहा था ना, टूट रहा था ना, वैसे ही मुझे ऐसे लगता है कि कम्मू भी मेरे हाथ से कभी भी छोड़ के चले ना जाए। इस बात का मुझे डर लगता है। और कभी भी उसको गुस्सा आता है जब मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, वो नहीं उठाती हूँ, तो उसको गुस्सा आता है कि तू फ़ोन क्यों नहीं उठाती है, इतना कितना बिज़ी हो गई है, वो हो गई है, तो ऐसे ऐसे बोलता है मुझे। तो मैं उसको बोलती हूँ, बिज़ी विज़ी कुछ नहीं होती हूँ। तो एक दो बार मैं उसको बोलूँगी ना कि हाँ बाबा ऐसा कुछ काम था, वो था, तो वो समझ जाता है। पर मिलने बगैर बोले तो उसको भी समझ में आता है कि हाँ भाई मिलने का थोड़ा, इसके भी गाँव वाले थोड़े ही है, मेरे भी गाँव वाले थोड़े ही है। पर अभी फ़िलहाल हम दोनों की शादी की बात उसके घर पे चल रही है।